एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम विज्ञान विषय के टॉपिक जल प्रदूषण पे लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए शुरू से देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 8, वादन, विषय उप विषय रसायन विज्ञान, समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे जल प्रदूषण। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक व मानसिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्त एवं मूल्यों का विकास करना और छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र जल प्रदूषण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र जल प्रदूषण को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र जल प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और डालेंगे पूर्व ज्ञान। पहला है छात्र जल के स्रोतों का ज्ञान रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, पानी तथा भोजन आदि की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पानी या जल के कौन कौन से स्रोत हैं? जल के स्रोत नदी, तालाब, नल, समुद्र हैं। नदी या तालाब के जल में अगर हम कचरा फेंक दें तो क्या होगा? नदी या तालाब में कचरा फेंक दें तो जल गंदा हो जाएगा। पानी का गंदा होना या दूषित होना क्या कहलाता है? जल का गंदा होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल के दूषित होने के कारण तथा रोकथाम के उपाय बताइए, जो कि बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा और ये मौन हो जाएगा और यही समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। याद रखिए कि प्रस्तावना प्रश्न हमेशा जिग-जैग होने चाहिए, मतलब फर्स्ट का जो आंसर आएगा उसी से लेके आपको सेकंड का क्वेश्चन बनाना है, फिर जो सेकंड का आंसर आएगा उसी से लेके थर्ड का क्वेश्चन बनाना है। इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा जिग-जैग होने चाहिए। पेज में आ जाएंगे और डालेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तथा जल प्रदूषण के कारण, स्रोत, प्रभाव व नियंत्रण के उपायों को भी जानेंगे। तालिका बनाएंगे 7 कॉलमों की। पहला शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा जल प्रदूषण व उसके कारण या स्रोत। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। पहले वाले शिक्षण बिंदु में छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे लिखना है, और बाकी जितने भी आप बनाएं 2 या 3 या 4 उसमें छात्र प्रत्यस्मारण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है हम सभी को कैसा जल पीना चाहिए? हम सभी को साफ जल पीना चाहिए। जल के दूषित होने के क्या कारण है? तो छात्र छात्राएं आंसर देंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर इसका टीचर स्पष्टीकरण करेगा कि जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे प्रदूषित जल अथवा जल प्रदूषण कहते हैं। कारण, उद्योगों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थ, पॉलीथीन, नहलाने से निकली गंदगी, मलमूत्र त्याग से जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशक आदि भी जल तक पहुंचकर उसे दूषित कर देते हैं। जल को दूषित करने वाले तत्व जल प्रदूषक कहलाते हैं। छात्र छात्राओं क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपनी कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि व श्यामपट्ट विधि। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में दिखाएंगे, वही डालेंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय उपविषय, समयावधि, प्रकरण और जल प्रदूषण के स्रोत या कारण को 4 छोटे छोटे पॉइंट्स में दिखा देंगे। पॉलीथीन, रासायनिक पदार्थ, मलमूत्र, कचरा और कीटनाशक। फिर इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे जो कि हम मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखेंगे कि जल प्रदूषण क्या है। तो आंसर हमें मिल जाएगा जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। दूसरे शिक्षण बिंदु में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो पदार्थ जल को प्रदूषित करता है वो क्या कहलाता है? तो आंसर आएगा कि जो पदार्थ जल को प्रदूषित करता है वह जल प्रदूषक कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन होगा जल प्रदूषक के प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक, वायरस व परजीवी होते हैं। मलयुक्त जल के उपयोग से हैजा, पेचिश, चर्म रोग आदि हो जाते हैं। जल के प्रदूषण से जलीय पौधों, जंतुओं व मृदा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक रसायन भी जलाशयों तक पहुंचकर जल को दूषित करते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाएं में डालेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि,
श्यामपट्ट कार्य कर देंगे। जल प्रदूषण के प्रभाव को छोटे छोटे पॉइंट्स में दिखा देंगे। पहला हो जाएगा रोग उत्पन्न होते हैं जैसे हैजा पेचिस आदि, और जलीय पौधों और जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अब इस शिक्षण बिंदु में से 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, 1, 2, 3, आप कितने भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 ही करिएगा। पहला प्रश्न है कि जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोग बताइए, तो आंसर आ जाएगा कि हैजा व पेचिस। फिर सेकंड क्वेश्चन है वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में क्या क्या होता है, तो वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक आदि होते हैं। अब थर्ड शिक्षण बिंदु डालेंगे जल प्रदूषण पर नियंत्रण, तो छात्र पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, हम जल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आंसर आएगा हम जल का उपयोग पीने, नहाने, खाना बनाने आदि में करते हैं। जल प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, अस्पष्ट उत्तर। स्पष्टीकरण होगा, पहला है हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को जल में ना मिलाएं, जलाशयों में नहाने, कपड़े धोने आदि से रोका जाए, कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, पेयजल स्रोतों की नियमित जांच व सफाई कराएं। छात्र छात्राएं क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट कार्य को नोटबुक में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर करेंगे, फिर वही उसी तरह पहले से डालेंगे, दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, समयावधि, प्रकरण, जल प्रदूषण को नियंत्रित के उपाय, इसको भी छोटे छोटे पॉइंट्स में बता देंगे। कचरा जल में ना फेंकें, नहाना, कपड़ा धोना, वाहन धोना आदि को बंद करवाएं और नियमित अंतराल पर जांच कराएं। मूल्यांकन प्रश्न एक पूछ देंगे कि जल प्रदूषण की रोकथाम के 2 उपाय बताइए, तो एक बच्चा आंसर कर देंगे कि अपशिष्टों को जल में ना मिलने दें, दूसरा हो जाएगा जलाशयों में नहाना, धोना आदि पर रोक लगाएं। फिर ये तालिका बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य, तो छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने हेतु कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न पूछेंगे कि वर्षा का जल कैसा होता है, दूसरा जल प्रदूषण के किन्हीं 3 कारणों को बताइए और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।